भगवान माफ कर दें, लेकिन संत महापुरुष के चरणों में भी जाकर के अगर झूठ बोला तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरे पति कोई भगत नहीं है। मेरे पति तो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं। कहां तक वर्णन करूं महाराज। मैं खुद एक वैश्या हूं। संतों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। हो लगता है गांव के बच्चों ने हमारे साथ मजाक कर दिया। कोई बात नहीं देवी, हम कहीं और चले जाएंगे। हे प्रभु, मेरे ऐसे कर्म नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको आपकी मनुहार कर सकूं, आपसे कह सकूं कि आप मेरे घर रुक जाइए। मैं तो दूषित हूं, अपवित्र हूं। मेरा हृदय काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से मलिन है। संसार का मैल मेरे ऊपर चढ़ा है। भगवान, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं, क्योंकि मुझे दोबारा मेरे जीवन में कभी शायद ऐसा मौका आए। एक क्षण रुक जाइए। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, पूछो क्या पूछना है। अंदर दौड़ी दौड़ी गई और 2 कपड़े लेकर के आ गई, 2 वस्त्र लेके आ गई। दोनों वस्त्रों को सामने रख दिया। एक वस्त्र गंदा है और एक वस्त्र बिल्कुल धुला हुआ, साफ सुथरा। दोनों वस्त्रों को सामने डाल दिया और हाथ जोड़ के बोली, भगवान, बहुत दिन से विचार कर रही थी कि मैं कपड़े धुलूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों वस्त्रों में से मैं कौन से वस्त्र को धुलूं। मुझे कौन से वस्त्र को धुलना चाहिए। संत मुस्कुराए, अरे देवी, अरे जो पहले से साफ है, धुला हुआ है, उसे क्या धुलना। अगर धुलना ही है तो उसे धुलो। जो गंदा है, जो अपवित्र है, जो दूषित है। वैश्या तो चरणों में गिर गई। धन्य हो महाराज, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने मेरी मां से सुना था कि संतों के पास में एक राम नाम का साबुन होता है। उस राम नाम के साबुन से संसार में जितने भी मलिन हृदय के लोग हैं, जितने भी दूषित हृदय के लोग हैं, जितने भी भावनाओं से, भक्ति से, प्रेम से रहित लोग हैं, जिनका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह की कीचड़ से गंदा हुआ पड़ा है, ऐसे हृदय रूपी वस्त्र को वो संत राम नाम के साबुन से धुल दिया करते हैं। नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप उन्हीं के घर जाते हैं जो पहले से धुले हुए, जो पहले से साफ हैं, जो पहले से भक्त हैं? अरे संत वो नहीं है जो भक्त को भक्त बनावे, भक्त के अंदर भक्ति प्रकट करे। असली संत तो वो है जो अभक्त के हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह को मिटा करके भक्ति की गंगा प्रवाहित कर दे। संत गंभीर हो गए, देवी हम तो भूल गए थे, क्षमा करना, पर तूने हमारी आंखें खोल दी। महाराज, कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ी बात कर देता है। हाँ, तूने हमारी आंखें खोल दी। अब चाहे जो भी हो, चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब तो तेरे मन के मैल को धो करके ही हम जाएंगे। देवी, तेरे हाथ से भोजन तो नहीं करेंगे, पर हम सब लोग भोजन बनाना जानते, तो सूखी सामग्री ला करके दे। सूखी सामग्री दे दे। प्रेम से महाराज भोग बनाया, ठाकुर का लाड़ लड़ा करके भोग लगाया। आज रात को नींद नहीं आई उस वैश्या को। महात्मा तो खा पी के वहीं पेड़ के नीचे आराम से आंगन में सो गए। प्रातःकाल 4 बजे जगे और जगते ही भगवान नाम संकीर्तन शुरू कर दिया।
और इधर रात्रि भर न जाने कहां से चोरी डकैती कर करा करके और अजामिल लौट करके आया। बेश्या हाथ पकड़ के घर के पीछे से दरवाजे से अंदर ले गई, जल्दी से वस्त्र उतरवाए, स्नान करवाया, माथे पर चंदन लगाया, सुंदर धोती कुर्ता पहनाए और महाराज तिलक लगा दिया। अरे देवी तू आज कर क्या रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तूने ये मेरे बहुत पुराने बहुत पहले पहनने वाले वस्त्र क्यों पहना दिए? आजकल तो मैं ऐसे पहनता ही नहीं। तुमने तो मुझे 15 साल पहले वाला अजामिल बना दिया। बोले नहीं, मैं गलत थी, तुम सही थे। मैं चाहती हूं कि अब तुम पहले वाले अजामिल बन जाओ। तभी महाराज संतों के नाम की ध्वनि कानों में गुंजायमान हुई। कि भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे। कि नारायण के नाम बिना तेरा जीवन है बेकार रे। कान में आवाज गई, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, कौन गा रहा है? देवी ये आवाज आ कहां से रही है? वैश्या लेकर के गई, चलो मैं दिखाती हूं। और दरवाजे को खोला तो सामने देखा सैकड़ों संत विराजमान हैं। अजामिल पहले तो कपट भरी दृष्टि से देख करके मुस्कुराया, अरे देवी तू तो बड़ी चालाक है। अरे इन सबको लूटना पड़ता तो पहले न जाने मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ती। तूने तो सबको घर में बंद कर लिया, अब तो मैं सबको आसानी से लूट लूंगा। बोले खबरदार ऐसी बात करी तो मैंने इन्हें तुम्हें लूटने के लिए नहीं बुलाया। प्रणाम करो, संत हैं ये, आशीर्वाद लो इनका। ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर दिया। अजामिल दुनिया में किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर डरता है तो केवल अपनी पत्नी से डरता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं महाराज, हाँ? दुनिया के सामने तो शेर सिंह रहेंगे और पत्नी के सामने प्रेम से कहो श्री राधे। देखो ऐसे नहीं, कंजूसी से नहीं, भाव से कहो श्री राधे। बड़ा डरता है। प्रणाम करो इनको। प्रणाम कर दिया, साष्टांग लेट गया चरणों में। महंत जी आए, पहचान लिया, यही है, इसी को सुधारना है। कहा भैया तेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, रात को बड़ा सुंदर इसने हमें सामग्री दे दी, बड़ा सुंदर भोजन हमने बनाया। क्या महाराज इसने सामग्री दी आप? हाँ, 10 किलो दाल दे दी, 5 किलो घी दे दिया, 25 किलो आटा दे दिया और सारा नॉन तेल लकड़ी दे दी। बड़ा सुंदर भोजन बना, बड़ा आनंद आया। हे भगवान, मैं तो कहां कहां से चोरी करके डकैती डाल के न जाने किस किस का गला काट के लाता हूं, और ये ऐसे बाबाजियों को खिला करके बर्बाद कर देगी मुझे। देख भैया, हमने भोजन तो कर लिया, पर हम संतों का नियम है, अगर हमें कोई बुला करके भोजन करावे तो उसे दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बिना ब्राह्मण को दक्षिणा दिए आप भोजन कराएं और दक्षिणा न दें तो ब्राह्मण भोजन का फल नहीं मिलता। ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा अवश्य प्रदान करनी चाहिए। देख भैया, भोजन तो कर लिया, अब तो दक्षिणा की बारी है। अब प्रातः काल भी हो चुका है, अब हम चलेंगे और चलने से पहले जितनी हो सके श्रद्धानुसार हम दक्षिणा भी तुमसे मांगते हैं। अब रहा नहीं गया, अजामिल से हाथ जोड़ के बोला, महाराज भूतों से पूत मांग रहे हो? बाहर मिलते तो बताता कितनी दक्षिणा देता हूं। जो लोटा सोटा कमंडल है ना, वो छीन के रख लेता आपका मैं। पत्नी ने आंख निकाली, महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुन नहीं रहे हो?
जल्दी से दक्षिणा दो जो मांगे। कहा महाराज क्या दक्षिणा चाहिए आपको? संतों ने कहा भैया तेरे से धन नहीं चाहिए, तेरा धन तुझे मुबारक हो, हमें क्या काम है धन से। धन नहीं चाहिए, तेरा घर नहीं चाहिए, तुझसे धन संपत्ति नहीं चाहिए। अगर देना चाहता है तो एक वचन दे दे। देख तेरे अभी एक संतान होने वाली है, तेरी पत्नी गर्भवती है, और हम एक ही वचन चाहते हैं कि जब ये बालक पैदा हो तो इस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। कैसे भजन करना है ये तो संत ही बताते हैं। वो जानते इससे कहेंगे माला लेकर के भजन किया कर तो वो कभी नहीं करेगा। इससे कहेंगे कि रोज मंदिर जाया कर, ये कभी नहीं जाएगा। उपाय बता दिया, बेटे का नाम नारायण रख देगा तो कम से कम उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते जब भी पुत्र को बुलाएगा तो नाम लेगा नारायण, नाम आ जाएगा भगवान का। ठीक है महाराज मैं जरूर रखूंगा। बालक हुआ, नाम भी नारायण रखा। छोटा बालक बड़ा प्रिय है अजामिल को। चलते फिरते हर बात बात में पुत्र को बुलाता है, बड़ा लाड़ लड़ाता है। महाराज देख देख के बड़ा खुश होता है, अरे मेरा नारायण कितना प्यारा है, मेरा नारायण सोने वाला है, मेरा नारायण जगने वाला है। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण उधर जाओ। न जाने कितनी बार दिन में हजारों बार वो नाम ले लेता है। अब तो महाराज बिना भजन किए भजन हो रहा है। मन से मैल उतरने लगा। नाम की महिमा है। एक प्रेम से भाव से उत्तोलित होकर के आंखों में अश्रुबिंदु भर करके जब कोई भक्त आह्लादित हृदय से एक बार हा कृष्ण कह देता है, जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं एक कृष्ण के नाम से। चैतन्य चरितामृत तो कहते हैं एक कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम जितो पाप हरे। एक कृष्ण का नाम जितने पापों का हरण करता है उतने पाप तो अपने जीवन में कभी कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये एक नाम की महिमा है। बस वो प्रेम भरा भाव भरा निष्काम होकर के नाम मुंह से निकलना चाहिए। और वो समय आया जो सबके साथ आता है, अंतिम समय। पड़ा हुआ है पलंग पर, शरीर अस्वस्थ हो गया, कफवात पित्त ने घेर लिया, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, मरने वाला हूं मैं। और उस समय जब यमराज के दूत सामने आके खड़े हो गए, बड़ा पाप किया है तूने, अब तो तुझे नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। यमराज ने दूतों को भेज दिया। कंठ अवरुद्ध होने लगा, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और उस समय दूरे क्रीणन का पुत्रम नारायण प्लाविते न स्वरेणोच्चे राजुहाव कुलेन्द्रिय। आप प्लावित होकर के जिस तरह से एक नाम लिया जाता है, जिस तरह के एक नाम की चर्चा शास्त्रों में करी गई है, वो नाम आज उसके हृदय से निकलने वाला है। महाराज आह्लादित हो गया। सारे जन्म जन्मांतर के पूरे जीवन काल में जितने अधर्म जितने पाप पुण्य उसने किए सब आंखों के सामने आ गए। हाय मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किए। कैसे कैसे मैं भगवान को मुंह दिखाऊंगा। मैं अपनी जीवन की यात्रा का समापन करके जब नारायण के सामने जाऊंगा, भगवान के सामने जाऊंगा तो उन्हें मुंह क्या दिखाऊंगा।
कि प्रेम का वादा किया भगवन से, हाँ प्रेम का वादा किया भगवन से, मैंने प्रेम किया तन और मन धन से। मैंने प्रेम तन मन धन से कर लिया। अरे मुझे प्रेम तो गोविंद के चरणार बिंदों से करना चाहिए था, मेरा प्रेम मेरे राधा रमण के चरणार बिंदों से होना चाहिए था, लेकिन मैंने तन से मन से धन से प्रेम किया, संसार के विषयों को अपना जीवन मान लिया। यमराज के दूतों ने महाराज प्राणों को खींचना शुरू किया। भयंकर वेदना से छटपटा उठा अजामिल, आवाज निकल नहीं रही, लेकिन फिर भी पूरे शरीर की सारी ताकत एक साथ लगा करके और पुत्र की ओर कातर दृष्टि से देखते हुए आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, और आप प्लावित होकर के एक बार अजामिल ने कहा, हे नारायण। एक बार आवाज लगाई, गला रुंध गया, आवाज बाहर नहीं निकल पाई, कंठ में अटक गई। संसारिक पुत्र ने उस आवाज को नहीं सुना, लेकिन नंद नंदन गोविंद वैकुंठ धाम में विराजमान, भगवत धाम में विराजमान श्रीमन नारायण के कान में वो आवाज भी पहुंच गई। भेज दिया अपने पार्षदों को, जाओ किस भक्त ने करुण आवाज से पुकारा है, लेकर के आओ मेरे सामने। और तुरंत भगवान के चार चार पार्षद चार चार भुजाओं को धारण करके सामने प्रकट हो गए। अजामिल देख रहा है ये क्या हो रहा है, छीन लिया यमराज के दूतों से प्राणों को। यमराज के दूत कहते हैं, महाराज ये बड़ा पापी है, इसे नरक में लेके जा रहे हैं हम। आप कहां छीन के ले जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, अब ये पापी नहीं है, इसके सारे पाप कट गए। अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, अभी तो इसने नरक की यातनाएं ही नहीं भोगी, अभी तो इसे बड़े बड़े नरकों में अनंत वर्षों तक पड़े रहना है, अनंत वर्षों तक इसने जो पाप किए हैं उन पापों का दंड से भोगना है। नहीं नहीं, अब इसे कोई पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों नहीं भोगना पड़ेगा महाराज? भैया इसने अपने मुखारविंद से हमारे नारायण का नाम लिया है, प्रेम से कहो श्री राधे। इसने हमारे नाथ का नाम लिया है। यमराज के दूत कहते हैं, नहीं नहीं महाराज गलत फहमी है आपको, आपके भगवान का नाम नहीं लिया, अरे इसके बेटे का नाम है नारायण, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा था। भगवान के दूत कहते हैं, हम नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते हैं कि नारायण जो नाम है ये नाम हमारे मालिक का है, और हमें सख्त आदेश है कि जब भी कोई मेरा नाम पुकारे, मरते मरते एक बार भी जो मेरा नाम ले ले, मैं ऐसे व्यक्ति को नरक की यातनाएं नहीं भोगनी होंगी, ऐसे व्यक्ति के प्राणों को लेकर के आ जाना, ऐसे जीव को लेकर के मेरे वैकुंठ धाम में मेरे चरणार बिंदों में डाल देना। यमराज के दूत कहते हैं, महाराज ये बड़ा पापी है, कहते तुम जानते क्या हो? महाराज हम जानते हैं ये बहुत बड़ा अधर्मी है, इसने बड़े बड़े अधर्म किए हैं। बोले क्या है धर्म? भगवान के पार्षद जवाब दे रहे हैं, कि वेद प्रणहितो धर्मः यधर्मस्त्वदुपर्यया वेदो नारायणा साक्षात् स्वयंभूरिति विश्रुतम्।
वेद प्रणिहितो धर्म यह धर्मस्तु दुपनियया। वेद में जिसका प्रतिपादन किया है, जिस कर्म कांड को, जिस कर्म को करने की आज्ञा वेद देता है, उस कर्म के आधार पर जीवन को जीना धर्म है। लेकिन वेद के विपरीत आचरण करना अधर्म है। ऐसे अधर्मी की कभी मुक्ति नहीं होती। लेकिन एक कारण है, एक बार मृत्यु के सैया पर सोते हुए अंतिम समय में अगर कोई प्रभु को याद कर ले, वे अंतिम समय में किसी की जुबान पर अगर राम नाम आ जाए तो भैया उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन ये अंतिम समय में भगवान की याद आना सरल बात नहीं है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहिया मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर तक यत्न प्रयत्न के बाद भी अंतिम समय में राम नाम नहीं आता। राम नाम तो केवल भगवत कृपा से आता है। जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि भैया अगर भक्ति करें तो जब होश आ जाए, जब संभल जाओ। भक्ति करने की, नाम लेने की कोई उम्र नहीं है। लोग कहें कि बुढ़ापे में भजन करें, क्षमा करना, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। जब होश संभाले, जब ज्ञान हो जाए, जब विवेक जागृत हो जाए, तब से भजन करिए, तब से नाम लीजिए। यमराज के दूत आज पहली बार ऐसी घटना घटी है ब्रह्मांड में कि वो खाली हाथ लौट के जा रहे हैं। सारी बात यमराज को बताई और कहा महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आई, हम किसको नरक में लेकर के आए, किसको स्वर्ग में जाने दें, आप हमें मार्ग बता दीजिए। अब यमराज बता रहे हैं और ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है। हाँ, कैसे कैसे लोग नरक में जाते हैं, एक बार प्रेम से पहले कहिए श्री राधे। कि जीवान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्य न स्मरति चरणारविन्द। जीवान भक्ति भगवत गुणनामधेयम्, जिसकी जीवा कभी भी भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं करती। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने एक बार भी
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का, पाद पद्मों का ध्यान नहीं किया, जो उनका स्मरण नहीं करता, जो उनका भजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को नरक में लेकर के आना। कि कृष्णा कृष्णाय नो नमतिय शिरये कदापि। कृष्णाय नो नमति, जिसका अभिमान भरा मद भरा मस्तक कभी भी कृष्णाय नो नमति, यक्षर एकदापि, एक बार भी जिसका मस्तक श्री कृष्ण के चरणार वृंदों में झुकता नहीं है, जिसने एक बार भी भगवान प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने सिर को नहीं झुकाया, कृष्णाय नो नमतिय शिरये कदापि। तानानय द्वमशतो कृष्णविष्णु कृत्यान। कृत विष्णु कृत्यान, जो कभी भी वैष्णवता का पालन न करते हो, माने जिनके मस्तिष्क पर कभी भी, जिनके भाल पर कभी भी तिलक न लगा रहता हो, जो संस्कारों से विहीन हो, जिसने परंपरागत कभी गुरु न धारण किया हो, जिसने भगवत भक्ति धारण न करी हो, जिसके जीवन में वैष्णवता नहीं है, जो किसी का बना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ। इसीलिए कहा है कि नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, याही सो तेरे कट जाए पाप रे। नाम जपिए, इसी से पाप ताप कट जाएंगे। मन में लगन लगाइए, ऐसी लगन लगाइए कि महाराज वो कभी छूटे नहीं, कभी टूटे नहीं। एक बार लगन लग जाए। देखिए लगन हमारी लगी तो है, लेकिन लगन अभी लगी है धन के पीछे, लगन अभी लगी है संसार के पीछे, लगन अभी लगी है भोगों के पीछे। लेकिन भक्त तो एक ही बात कह रहा है, हे गोपाल, हे ठाकुर, हे मदन मोहन, हे गोविंद, हे राधारमण, ऐसी लगन लगाना, ऐसी लगन लगाना कि फिर वो लगन तेरे चरण कमलों की लगन टूटे नहीं, छूटे नहीं। अभी तो मैं संसार के बिना नहीं रह पाता, लेकिन मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा कि मैं धन के बिना रहूं, बल के बिना रहूं, पत्नी के बिना रहूं, पति के बिना रहूं, बच्चों के बिना रहूं, संसार के बिना रहूं, लेकिन ना रहूं तो गोविंद तेरे चरण कमलों की भक्ति के बिना ना रहूं। हाँ मुझे ऐसी लगन तो लगा दे। भक्त का भाव है। आप सब लोग भी भाव से और प्रेम से गाइएगा तो बहुत आनंद आएगा। हम मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। हरी हरी हरि बोल। हो जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हो ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पूं में घड़ी घड़ी तेरे लिए। कब होगा ऐसा? ओ मजा 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 इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, जय श्री राम। पल न रहूं। हरी हाथ उठा के कहिए श्री राम है। प्यारे हो तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। एक प्यारे एक बार वृंदावन बुला लिया ना, अब दूर मत करना। हो अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। हो ऐसा भक्ति वाला, ऐसा भक्ति वाला, ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहूं। ओ ऐसा भक्ति वाला रंग तो चढ़ा दे, भक्ति वाला रंग तो चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे हाथ उठा के ऐसे नहीं, आनंद में झूमते हुए, हाँ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं।
पागल समझता है कि मगर धरती की बेचैनी ओ बस बादल समझता है। तूने दिल को चुराया, तूने दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, तूने दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, मेरे दिल को चुराया, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। यारे ओ अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना अब ऐसी झलक दिखला दे, तेरे बिना पल ना रहूं, मैं 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 तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कहाँ है प्यारे, जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, अगर तेरा साथ हो तो मजा आ जाए बस। मुझे हाँ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भाव से कहिए श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। श्री राधे के बिना एक क्षण भी रहना इस ब्रजभूमि में संभव नहीं है उन संतों के लिए। कहते हैं कि तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं।
उस भक्ति भावना का आनंद आज यहाँ पर गोविंद विहार वृंदावन श्रीधाम में आप सभी उठा रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से सांदीपन शिक्षण संस्थान और श्री श्याम प्रेम परिवार की ओर से पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन। और महाराज जी के श्री चरणों में आप सभी का निवेदन एक बार इस रस की वर्षा के लिए। और कहते हैं कि किसी के हर्ष से हर्षित कभी हम हो नहीं पाए। बड़ी विचित्र परिस्थितियां हो गई हैं साहब, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोच रहा आजकल, सब अपने लिए लगे हुए हैं। दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं हम लोग। किसी के हर्ष से हर्षित कभी हम हो नहीं पाए, किसी के दर्द से व्याकुल कभी हम हो नहीं पाए, कि अपनी तिकड़मों से फरिश्ते हम हो गए, लेकिन था होना आदमी पर आदमी हम हो नहीं पाए। आदमी वही है जो परोपकार करे, जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचे, जो दूसरे के काम आए। वही काम यह सांदीपन शिक्षण संस्थान श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में कर रहा है। आप सब भी ऐसा ही कोई पुण्य कार्य करें ताकि अपने आप को हम लोग, हमारा इंसान होना, हमारा मनुष्य होना सार्थक हो सके। और ऐसे कार्य कुछ लोगों ने किए हैं। हिमाचल प्रदेश से श्रीमती भवरी देवी जी ने एक बार पुनः इनके पति श्री शालिग्राम शर्मा, जो 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में शहादत को प्राप्त हुए, उनकी नेक कमाई से उन्होंने 21 रुपये का दान पितरों की शांति के लिए दिया है। उनके श्री चरणों में निवेदन कीजिएगा, एक बार उनको अपना गुरुजी की तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का जो आनंद उत्सव आप सभी मनाने के लिए यहाँ हैं, आज जो लाला का जन्मदिन हम मना रहे हैं, आज जो सुंदरता यहाँ देख रहे हैं, वो श्री यमुना परिवार एवं श्री पंकज बंसल जी के द्वारा आज के कृष्ण जन्मोत्सव की समस्त तैयारी की गई है। एवं मुंबई से ही श्री रामानंद शुक्ला जी ने इसमें सहयोग किया है। आप सबकी तालियां आशीर्वाद स्वरूप इन तक पहुँचे। 1100 रुपये का गुप्तदान सूरत परासौली से और श्री गोरखनाथ जी चंदौली से, इन्होंने विद्यालय के निरीह बच्चों के लिए 1100 रुपये की 1 माह की शिक्षा का प्रबंध किया है। आप पर भी ईश्वर की अनुकंपा बरसे, आपको भी महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन्होंने ही 501 रुपये भंडारे में भी दान किए हैं। रामेश्वर प्रसाद जी खटे, इन्होंने भी विद्यालय के लिए 1000 रुपये का दान दिया है और गौशाला के लिए 2100 रुपये का दान दिया है। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। गौ सेवा नारायण सेवा कहा जाता है, गाय की सेवा। आप लोग भी चाहें तो गाय की सेवा चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आध्यात्म चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। श्री किरण समरीय कनवास से आपने 1100 रुपये की सेवा विद्यार्थियों के लिए की है। आपने किसी के जीवन में खुशी लाने का प्रयास किया है, विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की है। आपको भी बहुत बहुत ठाकुर जी का प्रेम। अरुण आर्य एवं उनकी माताजी ने हमीरपुर से 1100 रुपये का पुरस्कार, 1100 रुपये की व्यवस्था विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए की है। आप पर भी ईश्वर की अनुकंपा बरसे, ईश्वर के आशीर्वाद से आपको ऐसा अनुपम और पवित्रता का कार्य करने का अवसर श्री गुरु जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और टांकू गुप्ता मुंबई से आपने भी 501 रुपये देकर अपना सहयोग प्रदान किया है। आपको भी गुरु जी का आशीर्वाद। और अमरावती हमीरपुर ने पोथी यजमान के लिए 21,000 रुपये का दान दिया है। आप पर भी ईश्वर की विशेष अनुकंपा बरसे। देखिए, ये तो पुण्य का कार्य है, इसके लिए किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मन का धन है, देने वाला ठाकुर जी है, लेने वाला ठाकुर जी है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो कर सकता है, जिसकी श्रद्धा ना हो, जहाँ है वहाँ जैसे करना चाहे वैसे तन से मन से धन से आप सभी की सेवा कर सकते हैं। और एक निवेदन और करना चाहूँगा। खैर, लोग देखते हैं गुरुजी आशीर्वाद सबको दिए जा रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी तपस्या है ये वही जानते हैं। मेरी मुस्कान पर अटके कभी अंदर नहीं देखा, बनाकर रख दिया दिल दर्द का एक घर नहीं देखा। बरसते बादलों को देखकर खुश हो लिए, लेकिन किसी ने आग में तपता हुआ सागर नहीं देखा। वर्षों तक तपस्या की अग्नि में तप कर जिस सागर ने ये ज्ञान की वर्षा, अमृत वर्षा आप तक पहुंचाइए। आइए फिर से उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करें, महाराज जी से, गुरु जी से फिर से प्रार्थना करें कि इस अमृत की वर्षा पुनः एक बार हम सभी पर हो। जय श्री राधे राधे राधे। एक बार फिर कहिए श्री राधे श्री राधे। वास्तव में परमार्थ और परोपकार से बढ़कर के
इस जीवन का और कोई सार नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, गरीबों के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहारों में, इसीलिए तो खुद भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में। स्वयं भगवान भी, आप देखते हैं दिवाली आती है, लोग भगवान खरीदने जाते हैं और भगवान में भी मोल भाव करेंगे। लक्ष्मी लेने जा रहे हैं, गणेश, श्री गणेश लेने जा रहे हैं, नहीं नहीं भैया 50 रुपए वाला देखा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, 100 रुपए वाला गणेश चाहिए, 1000 रुपए वाले गणपति चाहिए। 100 रुपए के गणेश जी ला करके फिर इनसे घर में बैठा करके 2 अगरबत्ती जलाकर फिर लाखों करोड़ों मांगते हैं। उसमें भी मोल भाग करेंगे, नहीं नहीं ये छोटा सा मिट्टी का ही तो है। हे भगवान, देखो मिट्टी की भी कितनी कीमत। मेरे भाई बहन, आप कभी मेडिकल पर जाकर के दवाओं का मोल भाव करते हैं? करते हैं क्या? मैं मेडिकल वालों के अंदर की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर के पास जाकर के हम मोल भाव नहीं करेंगे, स्वर्णकार के पास जाके मोल भाव नहीं करेंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति न जाने कहां से मिट्टी ढोके लाता है, छोटी छोटी मूर्ति बनाता है ताकि उसके 2 वक्त की रोटी उसे मिल सके। उसमें भी हम उस गरीब बच्चे से, उस गरीब व्यक्ति से मोल भाव करते हैं। बड़े आदमी से हम कभी मोल भाव नहीं करते, हमेशा गरीब से मोल भाव करेंगे। सब्जी लेने जाएंगे तो मोल भाव करेंगे। कोई बात नहीं भैया, एक गरीब के पास आपके 2 रुपए ज्यादा पहुंच जाएंगे तो हो सकता है उसका थोड़ा ज्यादा ही तो हो जाए। दान करने से कभी धन घटता नहीं है कि तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से कभी धन घटता नहीं है। नदी के किनारे, नदी के जल से न जाने कितने पंछी पशु जल पी के चले जाते हैं, कभी नदी का स्तर गिर जाता है क्या? मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं कमाते। आप अपने जीवन में जितनी भी कमाई करते हैं, आप ध्यान देना, क्या वो सारी कमाई आप खुद खा जाते हैं? खा ही नहीं सकते। हम जो कुछ भी नेक कमाई कर रहे हैं उसमें न जाने कितने लोगों का हिस्सा है। परमात्मा ने न जाने कितने लोगों का हिस्सा हमारी कमाई में हमें दिया है, ताकि हम परमार्थ कर सकें, परोपकार कर सकें। हमारी ये शास्त्रीय परंपरा है। जब हम खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं मेरे, वो जानते होंगे इस बात को। जब खेती करते हैं तो खेत का एक कोना छोड़ देते हैं। सारी फसल काट लेंगे लेकिन एक कोना छोड़ देंगे, बोले ये भगवान के लिए है, परमार्थ के, परोपकार के लिए। फसल को जब काटेंगे, आपने गेहूं की फसल करते हुए देखी होगी, वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर से काटी जाती है। माने जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर है उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार है पृथ्वी का, जिसने आपको ये अन्न दिया है। एक दाने से तुम्हें जो सैकड़ों दाने दे रही है, हजारों दाने दे रही है, उसका अधिकार है। जहां से आप काटते हो वहां से 10 अंगुल पशुओं का हिस्सा है, पशुओं का भाग है, वो केवल पशुओं के काम आएगा। और सबसे अच्छा भाग आपके लिए, आपने मेहनत करी है। शास्त्रीय मर्यादा है यह।
आप उस फसल को काट करके घर ले आए, बाली को मशीन के द्वारा निकाल करके गेहूं आप घर में लाते हैं, तो सबसे पहले उस गेहूं में से भी धर्म के लिए, भंडारे के लिए, संतों के लिए हिस्सा निकाला जाता है। उस आटे को जब पिसा करके घर में जब रोटी बनाने के लिए लाया जाता है, जब उसको आटे को गूंथ दिया जाता है और तवे पर पहली रोटी आती है, तो वो पहली रोटी गाय के लिए। शास्त्रीय मर्यादा तो ये कहती है कि दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। उसके बाद में फिर पितरों के लिए, फिर जब थाली बनाए तो सबसे पहली थाली मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए। फिर जब भोजन बनकर के भोग लग जाए तो सबसे पहली थाली घर के मालिक के लिए, जो मुखिया है। फिर सब खाएंगे। जितना धन हम कमाते हैं उसमें से दशांश दान करने की प्रक्रिया है। दशांश का बड़ा महत्व है। जितना जप किया जाए उसका दशांश हवन करना चाहिए, जितना हवन किया जाए उसका दशांश तर्पण करना चाहिए, जितना तर्पण किया जाए उसका दशांश मार्जन करना चाहिए, जितना मार्जन किया जाए उसका दशांश विनियोग बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। भैया दूसरे के हिस्से को अगर हम खा लेंगे तो परिणाम क्या होगा? सुदामा के जीवन कथा किसी से छुपी नहीं है। आज जिसको देखो वो डॉक्टर के पास भाग रहा है, तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं, तमाम तरह की आदि व्याधियां घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो दशांश निकालना भूल जाते हैं। लेने में कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे भाई बहन देने में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन कष्ट सह करके भी जो धर्म कर लेता है, जो पुण्य कर लेता है, जो परोपकार कर लेता है, अपने पेट के साथ साथ में जो किसी गरीब का पेट भर देता है, भगवान दोनों हाथों से लक्ष्मी की बरसात उसके ऊपर कर देते हैं। उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। जो एक बार कह दे भैया मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है ठाकुर जी का है, जो कुछ है परमात्मा का है, भगवान तो इतने में खुश हो जाते हैं कि तू एक बार कह तो सही। तेरे घर के दरवाजे पर कोई आए और आकर के पूछे ये घर किसका है, और तूने कह दिया ये घर मेरा है, तो तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन तूने अगर एक बार कह दिया कि नहीं नहीं ये घर मेरा नहीं है भैया, मैं तो घर का नौकर हूं, मालिक तो घर के अंदर मंदिर में बैठा है, एक बार भी मेरी ओर उंगली तूने उठा दी तो तेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं तेरे घर के दरवाजे पर ही डंडा लेकर के बैठ जाऊंगा, कोई भी मुसीबत परेशानी तेरे घर के अंदर आ नहीं सकती। पर कहे कौन? अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान तूने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ किया तूने किया है। तेरा जीवन धन्य हो जाता अगर तो धर्म कर लेता, अगर तो पुण्य कर लेता। क्योंकि काया शुद्ध होत ब्रज रज गोड़े नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए के। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, और माया शुद्ध होत हरि नाम पे माया शुद्ध होत हरि नाम पे लुटाए। हरि नाम पर जो अपनी माया को लुटा देता है, भगवान उसके भंडारे में स्वयं लक्ष्मी को लाके विराजमान कर देते हैं। कभी कमी नहीं आती। एक बार भाव से कहिए श्रीनाथे
देखिए कंजूसी मत करिए। हाँ, थोड़ा फिर से कहिए श्री राम है। गुरुदेव सुखदेव निवेदन करते हैं, एक बार इंद्र से देवगुरु बृहस्पति का अपमान हो गया, गुरु रूठ गए, गुरु गुस्सा होके चले गए। और भैया गुरु की महिमा अपरंपार है, आगे प्रसंग में आएगा, विस्तार से श्रवण करेंगे। लेकिन इतना जान लें कि हरि उठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु मना लेते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो भगवान पहले रूठ जाते हैं। और हमारा सौभाग्य, सौभाग्य ही नहीं है, परम सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव अभी अभी हमारे, देखिए ये भक्ति और भाव का प्रभाव है, स्वयं गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गुरु जी महाराज की जय। गुरु का स्वरूप माना जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, राधे राधे। हमारा सभी का परम सौभाग्य है, हमारे आदरणीय गुरु जी के दादा गुरु परम संत श्री मन माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज श्री राधा रमण मंदिर जी से हमारे